फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हो गए। आज का जो आपसे सवाल किया है वो करूँगी, लेकिन उससे पहले कल जो आपसे सवाल किया था वो आपको बताऊँ और जिसने सही जवाब दिया है। फ़रिश्ते किस चीज़ से तख्लीक़ किए गए हैं, ये बताइए। फ़रिश्ते किस चीज़ से तख्लीक़ किए गए हैं, आपने ये बताना है। 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे, नूर से, आग से, मिट्टी से, और इसका सही जवाब है नूर से। और सही जवाब हमें दिया है फ़ातिमा ने सक्खर से। और फ़ातिमा, आप तक आपका जो इनाम है, गिफ्ट है फैज़ रमज़ान की जानिब से, वो पहुंच जाएगा जल्द आपके घर पर। वहीं पर आज का सवाल आपको बता दूं, मौला अली अलैहिस्सलाम को जिस मस्जिद में ज़रब लगी उसका नाम बताइए। मौला अली अलैहिस्सलाम को जिस मस्जिद में ज़रब लगी उसका नाम बताइए। 3 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कूफा, मस्जिद बिलाल। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे आप फैज़ रमज़ान के ज़रिए हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, कोई कमेंट भी कर सकते हैं। उसके साथ ही जिस तरह नोहा ख्वाह राहिल जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्फे के बाद एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँ। कमाल मुग़ल साहब, जो कि मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं। और सियासत की जब हम बात करते हैं, आजकल बहुत सारी हलचल हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले फैज़ रमज़ान में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं कमाल साहब? अच्छा, कमाल जब आ जाता है नाम तो कमाल ही कमाल, तो कहीं और हो रहा है किसी और पार्टी में, लेकिन जब इनकी बात की जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है ना, यानी पार्टी मुख्तलिफ है, वो वाली तो नहीं है ना? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा कमाल साहब, वहीं जब हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की, मुल्क की, तो बहुत सारी हमने तब्दीलियाँ देखी। और जहाँ तक ख़ास तौर पे तब्दीली का नारा जब आया और उसके बाद नया पाकिस्तान हमने सुना, बहुत सारे लोगों से हमने सुना कि नहीं, वो पुराना पाकिस्तान जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है वही लौटा दो हमें। और उसके बाद शायद ये यानी मुमकिन भी हुआ किसी ना किसी तरह से। क्या बोलेंगे इस पर? सियासी आपका जो है ना स्टेटमेंट, ज़रा थोड़ा सोशल भी कर दें उससे। जी बिल्कुल, बात ये कि जो 2018 में तब्दीली आई तो उस तब्दीली ने सारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे मुल्क को उस दोराए पे लाके खड़ा कर दिया कि लोगों की नौकरियां छीनने बजाय मिलने की, लाखों नौकरियां मिल तो सकी नहीं लेकिन वापस चले गए। अच्छा, मैं इसमें, क्योंकि मुझे करना नहीं चाहिए इंटरप्ट, लेकिन यहाँ वजह बनती है, ज़रा नाजरीन को भी मैं बता दूँ कि इनसे सवाल करने का क्या मकसद था। क्योंकि एक प्रोग्राम में भी हमारी मुलाकात हुई, गालिबन ये उस वक्त पीटीआई का हिस्सा थे। और कमाल साहब की मुझे ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने उस वक्त ही मुझे कहा था, जब मैं थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही थी कुछ चीज़ों को, यही चीज़ें फैक्ट्स पर, तो इन्होंने कहा था कि जिस दिन खान साहब के फैसले या चीज़ें नहीं होंगी तो मैं काम छोड़ दूँगा। ऐसे ही था उनके साथ? बिल्कुल ऐसे ही था। एक्चुअली मेरी जो स्टार्टिंग थी वो 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मैं PS 103 से कैंडिडेट था। तो जो इलेक्शन लड़ा उसके बाद ये तब्दीली आई, फिर मैं कराची डिवीज़न का मुझे सदर बनाया APML का। फिर वहाँ से मैंने जब PTI में जब बाकी साथी जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि साथ चलें। तो हम जब APML से, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने तो आना नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो जब हम चेंजेस आ चुकी थी और उन्होंने आना नहीं था, तो लेकिन वो लाइक करते थे क्योंकि हर बंदे के जहन में ये था कि शायद इमरान खान कोई वाकई में तब्दीली लेके आएगा या कोई चेंज लेके आएगा, नौजवानों के ज़रिए जो उनको काम करना चाहिए वो किया जाएगा। बेसिकली ये मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा अगर आप ये बैकग्राउंड देखें तो हर बंदे को एक उम्मीद नज़र आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मगर जब आगे चल के देखा, जो वेरी फर्स्ट डे जो स्टार्टिंग थी इमरान खान की, जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब, इनके पीछे इमरान खान साहब लग गए और आज भी वहीं खड़े। आज अपने उस चीज़ों से हट के मुल्क के लिए 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया, और अब वो नई एक पर्चा लेके आए कि अब मुझे अमेरिका से खतरा है, अमेरिका मुझे मतलब हटाना चाह रहा है। आप ये सोचें कि क्यों हटाएगा, इनसे क्या खतरा है इमरान खान से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर अमेरिका को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना था तो उसको खत की ज़रूरत नहीं थी देने। मतलब आज भी आप ये कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ये ना जाने के बहाने है ना। अब आप देखिए ना कि कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं।
आप ये देखें हमारी जो हमारा नहीं, किस तरफ लेके जा रहे हैं हमें नहीं पता, आप बताएंगे। देखें वो कौम को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से ये अभी ये जलसे ये चीज़ें कर रहे हैं, इन रमज़ानों में किस तरीके से ये जलसे तो नहीं कहूँगा मैं, इनको कॉन्सर्ट्स कहूँगा कि ये नाच गाना हो रहा है रमज़ानों के महीने में। आप देखें ना, नॉर्मल भी लोग कॉन्सर्ट्स करवाते हैं तो 10-15-20 हज़ार तो लोग जाते हैं, पैसे दे के जाते हैं, या फ्री में लोगों को कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से ये कि थोड़ा बहुत रश यहाँ पे इनके जलसों में चीज़ों में मिल जाता है। अच्छा, अगर मैं कॉन्सर्ट्स की या जलसों की बात करूं तो उसी के अंदर आगाज़ ही अगर देखा जाए तो खान साहब का तो इसी तरह से हुआ था, जब रुकावटें डाल के, तो उस वक्त जब आप हिस्सा थे तो खान साहब का एजेंडा ही समझ में नहीं आ रहा ना, एक्चुअली इनका एजेंडा है क्या। एक तो बात ये कि देखिए ये यहाँ पे आके बोलते कि मैं जो हूँ अपनी आवाम के लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, और इनको आप देखिए अपनी इनकी औलाद जो इनके अपने साहबजादे हैं वो इंग्लैंड में ही, जो इनकी मिसेज है उनके पास। हाँ, अगर तो बच्चे छोटे हों और सेपरेशन हो जाए तो चलो माँ के पास होता है, तो जवान बच्चे अपने जवान बच्चों को तो पाकिस्तान लेके आएँ ताकि वो यहाँ पे आके अच्छा, देखें। तो ये अगर बात की जाए, चलें आगाज़ पे सियासत के करते हैं, हर इंसान का एक नज़रिया होता है, या बेहतरी के लिए अगर हम सियासी तरफ देखें कि कोई भी इंसान आता है वो सोचता है कि उसके पास एक पावर आ जाएगी, सियासी अगर प्लेटफॉर्म आ जाता है, तो उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें ऐसी थी कि डिस्कस किया हो, कमिटमेंट्स हों कि उसमें जैसे अब औलाद की बात आ गई, आपको लगा हो कि हाँ ये चीज़ें होंगी तो हम साथ खड़े चले, ये तो ये कि ये वो बात होगी। देखिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं एक शहीदों की पार्टी का हिस्सा हूँ। आप पूरे पाकिस्तान में मुझे ऐसी दूसरी पार्टी बता दें पॉलिटिकल के जिसकी लीडरशिप, जिसके चेयरमैन शहीद हुए हों। आप सबसे पहले देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हुए, शाहनवाज़ भुट्टो शहीद हुए, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान में मौजूद हैं, आसिफ अली ज़रदारी सब खुद मौजूद हैं, उनकी बहन अदी फरियाल तालपुर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आप उनको कह रहे हो कि वो मुल्क से सिंसियर नहीं है। और ये बोलते हैं, इमरान खान हमेशा ये बोलते हैं, जो एक चीज़ मुझे इनकी फील हुई कि ये बोलते हैं कि मैं इस फील्ड में क्यों आया, मुझे क्या ज़रूरत थी, मेरे पास तो सब कुछ था। तो जो आपके पास कुछ भी नहीं है जो इनके पास है, ये ख़ानदानी ज़िम्मेदार लोग ख़ानदानी खाते, तो करप्शन तो वो करेगा कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास सब कुछ है वो करप्शन क्यों करेगा, मुझे बताएं ना। एक बंदे के पास सब कुछ है तो क्यों करप्शन करेगा। अच्छा, चलें हम इस तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है, वो तनकीद नहीं करती। हम बात कर रहे हैं कि वही मेरा पॉइंट है, मैं सवाल भी यही कर रही हूँ कि अगर हम शख्सियात या ज़ाती, ये तो ज़ाती तौर पर हो गया ना कि एक दूसरे से आप दुश्मनी कर रहे हैं, मुल्क की अगर बात की जाए, नहीं एक दूसरे की ज़ात पर अगर कीचड़ उछाला जा रहा है, और अभी मौजूदा सूरत हाल है वो भी हम ये देख रहे हैं, या जब हुकूमत बनी उससे पहले भी यही देखा गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, दीगर सियासतदान हों, उनके लिए यही सब कुछ कहा गया। इनफैक्ट ये भी बात हुई कि जो मुल्क के चोर हैं, लुटेरे हैं, जो यानी पैसा जा चुका है वो वापस लाया जाएगा, लेकिन ख़जाने की हमने हालत बहुत बुरी देखी। वहीं पर अगर हम बात देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि अगर अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या ऐसा नहीं लगता इसका कोई हल है कि जब हम अपने ही मुल्क का, अपने ही कंट्री का फेस आपस की लड़ाई में दुश्मन को ताकत दे रहे हैं या किसी और तरह दिखा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बात ये है कि इंसान अपनी कारकर्दगी से पहचाना जाता है ना। अगर तो 3.5 साल में पीटीआई ने कोई काम किए हैं तो वो बताएं, क्योंकि मैंने जब मैं पीटीआई के अंदर APML से जा रहे थे, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, तो आप ये देखें कि एक औरंगी टाउन में कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ मैं एक एजुकेशन के ऊपर मैं एक जगह एक इवेंट था, मैं वहाँ पे गया, तो वो भी मेरा टीवी पे लाइव आया। तो उधर की जो प्रिंसिपल थी उनकी मेरे पास कॉल आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पीटीआई के अंदर हैं। मैंने हर पीटीआई के जिस हद तक मैं जा सकती थी मैंने उस वज़ीर से जाके बात की है। इतना बुरा हाल है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं औरंगी टाउन में, वो कॉलेज है, और 500 डेस्क हैं बैठने की। तो मैंने कहा जो बाकी 500 बच्चियाँ कह रहे वो नीचे बैठती हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी की, आवाज़ भी उठाई, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं। आप इनके हलकों में देखें ना, आप देखें मैं 2018 के इलेक्शन में तब्दीली आई, मैं PS 103 से कैंडिडेट था, मैं हारने के बाद भी अपने हलके में मौजूद था। मैं आज भी अपने हलके में जाता हूँ, मैं आज भी वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, और जो जीता है वहाँ से वो गायब है। अच्छा, दूसरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, क्योंकि देखें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ तो हमारा बहुत पुराना है, फैमिली एक नहीं तो चलती फिर आ आप रही क्या है। ये मीडिया वर्कर्स या और सब जो होते हैं कि कंपनी में जाते हैं रिसर्च के लिए, इस तरह दूसरी पार्टीज में गए कि ज़रा कुछ मालूमात हो जाए? नहीं मालूमात नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए मालूमात यूँ होता है कि इंसान, मैं सियासत में जो आया हूँ, अपना आपको खुद बताऊँ, इसीलिए आया हूँ कि इंसान जो है किसी के काम आ सके, लोगों की खिदमत कर सके। और वैसे मेरा ताल्लुक़ बिज़नेस से, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। तो दूसरी चीज़ है कि सियासत में आने का रीज़न ये था कि किसी के लिए अगर बुरा देख रहे हैं कि बुरा हो रहा है, तो मैं तो दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला उस वक़्त उस मनसब पे बैठाएं जब उसका हक़ अदा कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी ये दुआ करके मैं इस चीज़ के अंदर आया हूँ। तीसरी चीज़ ये कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है, अगर 3 चीज़ें हमारी कोई भी हुकूमत ये 3 चीज़ें कर ले तो हमारा मुल्क बदल सकता है। वो 3 चीज़ें हैं हमारी लॉ, हमारी एजुकेशन और हमारी हेल्थ। अच्छा, ये मेरी बात का ही जवाब है जो मैंने कहा हल बता दें। हल मैं आपकी उसी बात पे ही आया हूँ, आपके सवाल पे। हमारी लॉ, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ। अब आप देखें हमारे मुल्क में कानून जो है वो गरीब इंसान के लिए तो है ही नहीं, मुयस्सर ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें। मैं आपको तीनों जो चीज़ें बताई हैं उसका मैं थोड़ा सा खुलासा करके बता रहा हूँ बिल्कुल। कि हमारे यहाँ पे जो जराइम हैं, जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं, आप ये देखें कि रोडों पे कितनी वारदातें होती हैं। उसके पीछे आप एक ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी अगर 1 लाख पुलिस है तो उसमें से 50,000 पुलिस, 25,000 पुलिस की हिफाजत कर रही है, वो आवाम की नहीं कर रही है। जबकि रोड पे सपाई लड़ता है, शहीद सपाई होता है, डाकू को सपाई मारेगा, लेकिन दुश्मनी सपाई क्यों नहीं चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया कि जितने आला अफसर हैं वो सारी सिक्योरिटी उनके साथ होती है। एक नौजवान पुलिस में भर्ती होता है अपने मुल्क की, अपने लोगों की खिदमत करने के लिए, कमांडो बनता है। उसके बाद जब वो पुलिस में आ जाता है उसको किसी अफसर की ड्यूटी पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से अगर वो उनको वहाँ से हटा के और रोडों पे लाया जाए तो रोडों पे जराइम ख़त्म होंगे, बल्कि कम हो जाएंगे। लेकिन अब तो हम कुछ और देख रहे हैं ना, हम शहर कराची की जब बात करते हैं तो यहाँ तो अभी सिंध पुलिस की बात करें तो ईदी लेने निकली हुई है। देखिए वो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ईदी, देखें जो 50,000 पुलिस वाले, 25,000 पुलिस वाले, देख रही हूँ 50,000 पुलिस वाले, 25,000 पुलिस वालों की हिफाजत कर रहे हैं। ये वाहिद हमारा ये मुल्क है कि जहाँ पे हम अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी गार्ड रखते हैं। हमारी सिक्योरिटी के लिए ना, हमारे टैक्स से पैसा जा रहा है, हमारी चीज़ों से पैसा जा रहा है। और जो बाकी 25,000 है वो जो चेकिंग कर रहे होते हैं वो कोई जराइम के लिए नहीं कर रहे होते, वो हमें आपको रोकते हैं ना अगर, तो उनको मालूम होता है कि ये गलत नहीं है, लेकिन वो रोकते हैं। लेकिन रमज़ान में जो तादाद बढ़ी है, जितनी बाइक्स और गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं, जो मैं आपको हल बता रहा हूँ, मैं दुनिया में हर काफ़ी मुल्कों में गया हूँ। आप देखें 1.5 घंटे की फ़्लाइट आप हम सब लोगों को इंसान बना देती है, यहाँ से दुबई चले जाएँ। क्यों? और वहाँ पे मैंने देखा है एक गाड़ी में 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं, मैंने नहीं देखा कि उनके पीछे भी गने लेके खड़े नहीं। हमारे यहाँ पे हमारी जो न्यू जनरेशन है उसका माइंड सेट ही ये कर दिया है कि वो CSS इसलिए नहीं करते, वो खिदमत करने के लिए। वो कहते हैं CSS करेंगे, हम किसी ओहदे पे आ जाएंगे तो हमारे पीछे प्रोटोकॉल आ जाएगी। माइंड सेट ये हो गया। करप्शन की क्या मोहब्बत बढ़ गई है या प्रोटोकॉल बस यहाँ का कल्चर बन गया ना, यहाँ का कल्चर बन गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर लोग फिर बोलते हैं कि जो सियासतदान है उनके साथ पुलिस होती है, मैं खुद ही बताता हूँ आपको, तो वो एक अवामी नुमाइंदा है। दूसरी पार्टियाँ हैं, आपस में क्लैश है, लेकिन एक हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई और उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। दूसरी तरफ फिर आप आ जाएँ हेल्थ पे। हेल्थ और एजुकेशन बेसिक राइट है जो कि नहीं है हमारे। मैं आपको बताता हूँ, हेल्थ पे आप आ जाएँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, आप 3,000 रुपये फ़ीस दें, आप 4,000 दें, आप 2,000 उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस दें, वो आपको रसीद नहीं देगा। आप उससे बोलें मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे चाहिए मुझे स्लिप दें, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो उसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि वो डॉक्टर जो है वो किस तरीके से कितने पेशेंट्स देख रहा है, कितने पेशेंट्स का इलाज कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जिस भी डॉक्टर के चले जाएं आपको दवाइयाँ उसके पड़ोस से मिलेंगी। अच्छा, तो प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट का फर्क है अगर हम बात करते हैं एजुकेशन में भी और हेल्थ में। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ तो हमारी वफाक की है कि वो पूरा एक ऐसा सिस्टम लेकर, लेकिन भाग रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं, जहाँ बात हो रही है ना तो वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध हुकूमत की आप NICVD चल के देखें कितना अच्छा इलाज हो रहा है। इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि ये मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चल के देखें,
मैं तो जिस चैनल पे भी अगर मैं होता हूँ, मैं मीडिया को बोलता हूँ आप लोग चलें, मैं आपको काम दिखाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में काम दिखाता हूँ आपको, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, नॉर्थ में, जिधर आप बोलें मैं आपसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करूँगा ना, हम बात करते हैं कि किसी ना किसी तरह मुल्क हो, हमारा शहर हो, बेहतरी। अब आप मेरी पूरी ये ज़रा मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर्स का भी मेडिकल, आप जिस डॉक्टर के चले जाएँ वो आपको जो दवाई लिख के देगा, आप वो उसके पड़ोस की केमिस्ट से मिल जाएगी, आगे नहीं मिलेगी आपको। ये अलमिया है यहाँ का। मतलब आप ये देखें कि क्राइटेरिया क्या हो गया हेल्थ का आपकी। फिर तीसरी चीज़ आप आ जाएं एजुकेशन के ऊपर। मैंने 1000 दफ़ा एक चीज़ मैंने बोली है, हर फोरम पे बोली है, अब आपके भी फैस टीवी नेटवर्क के उससे बोल रहा हूँ, अल्लाह करे इनकी समझ में, कि एक गरीब के बच्चे को भी वो तालीम मिलनी चाहिए कि जो एक अमीर का बच्चा ले रहा है। आपके जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उन पे पीला रंग आपने किया, पीला स्कूल, उसका आप कलर वाइट कर दें। आप किसी भी पेंट वालों को बोल दें कि यार ये आप अपनी ब्रांडिंग कर लो, उसका वाइट कलर कर दें और उसका नाम पाकिस्तान स्कूल कर दें, बजाय ब्राज़ील सेकेंडरी फलाना ये स्कूल। मतलब उनका क्या ताल्लुक इन नामों का, पाकिस्तान स्कूल नाम कर दें, ताकि गरीब का बच्चे से अगर पूछें कहाँ पढ़ रहे हो तो वो कम से कम ये बोले मैं पाकिस्तान स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो आपके उसके बाद कोर्स एक कर दें आप, जो एक प्राइवेट स्कूल में कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जो भी बड़े बड़े ब्रांड स्कूल्स हैं, वही आप एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोर्स कर दें। तो मैं समझता हूँ कि आपका हेल्थ और एजुकेशन के इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है ना। आप देखें, आप यहीं डिस्क्रिमिनेशन है। आपके कितना टैलेंट निकलेगा अगर आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अच्छी तालीम देना शुरू कर दें, नाम पाकिस्तान स्कूल कर दें, कलर वाइट कर दें, तो कम से कम ये नहीं दिल में झिझक होगी अगले के बोले मैं पीले स्कूल चाहता हूँ या मैं गवर्नमेंट स्कूल चाहता हूँ। लेकिन चले हम आ जाते हैं ना, घोस्ट स्कूल जब हम देखें, हमने तो बहुत सारे देखे कराची में, तो अब घूम फिर के फिर बात वहीं आ जाती है कि बेहतरी की जब हम, क्योंकि आगाज़ जब हम कराची में रहते हैं तो हमारा शिकवा कराची वालों का होता है, चाहे सिंध हुकूमत की, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, किसी भी जमात की बात करें, लेकिन इंसाफ शायद कोई भी नहीं कर सका। तो ये बात तहरीक इंसाफ की नहीं हो रही, इंसाफ की हो रही है। उसके पीछे वजह मैंने आपको पहले बता दी कि 1.5 घंटे का सफ़र इंसान बना देता है। कानून होगा तो हर चीज़ होगी, आपके यहाँ पे हेल्थ होगी तो हर चीज़ होगी, जो नेसेसरी नीड है ना आपकी। ये आप ये देखें हमारे मुल्क में ये कैसे मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं, ये बताएं। ये दूध वाले का टैक्स कैसे मालूम करेंगे कि एक दूध वाला कितना दूध बेच रहा है। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, शीशे की बॉटल्स में आपको दूध मिलेगा, बारकोड होगा, आप उस बारकोड को करें तो टैक्स अलग कट जाएगा चीज़ें। आपने पूरे 3.5 साल इसमें ज़ाया कर दिए। खैर इससे पहले और भी गवर्नमेंट्स रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी रही है, और हर जगह हर चीज़ इंसान पूरी नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा आके करना पड़ता है। लेकिन हम अभी हमारे जो खैर से इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो इंशाल्लाह जब आएंगे बिलावल भुट्टो, तो फिर बहुत चेंज आएगा, क्योंकि वो यूथ हैं, एनर्जेटिक हैं। सही मायनों में देखा जाए तो एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है कि जो एक खुद यूथ हो, खुद एनर्जेटिक हो। तो क्या बनता हुआ देख रहे हैं उन्हें फ्यूचर में, तो बता दें। हाँ जी, फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो, बिल्कुल देख रहे हैं, और ये श्योर है, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कोई। आपके पास नहीं है या लोगों के पास? देखिए लोगों के पास नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए काम से, मैं आपको बता रहा हूँ ना, काम से बंदा पहचाना जाता है। अभी आपने लॉन्ग मार्च देखी, आप ये देखें कि वो लॉन्ग मार्च थी, और वो माशा आप एक सेरा उसका अगर कायदे के मज़ार पे था तो दूसरा एयरपोर्ट पे था, मैं खुद गवाह हूं। और आप लोग कामयाब भी हो गए वैसे? कामयाब भी हो गए, माशाल्लाह कामयाबी इसलिए मिलती है कि नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान होती है। तो आपको तो मालूम है, आप जानती हैं, मैंने तो उस वक़्त भी आपको ये बात बोली थी कि ये अगर नहीं कर पाएंगे छोड़ूंगा, और हकीकत में 3.5 साल की प्रोग्रेस कुछ नहीं है। जब पहले 3.5 साल खींचा इमरान खान साहब ने, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, कि मैं इनको ये करूँगा, यूँ करूँगा पैसे, वो 3.5 साल इसी में पूरे कर दिए, सारे जलसों में, धरनों में, इन चीज़ों में। फिर आप ये देखें कि ये कितना बड़ा अलमिया, हमारी पाक फ़ौज जो है वो हमारा फ़ख्र है, वो हमारा प्राउड है। एक मुल्क कामयाब मुल्क तब होता है कि जब उसकी फ़ौज मजबूत हो। आप दुनिया में हिस्ट्री उठा लें कि वो मुल्क तरक्की याफ्ते हैं जिनकी फ़ौज मजबूत है। आप अपनी फ़ौज को खिलाफ जो अभी बीच में आपने भी देखा होगा, जो भी हो रहा है, जो भी देखिए, इसकी मजम्मत इसलिए भी करनी चाहिए कि ये हम लोगों, आज हम लोग अगर रात को सुकून से सो रहे हैं तो हम अपनी फ़ौज की वजह से सो रहे हैं, फ़ौज पाकिस्तान की वजह से सो रहे हैं, वरना हम सुकून की नींद ना सो सकें। और ये हमें अपनी आने वाली जो न्यू जनरेशन है उनको बताना चाहिए कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, हमारी फ़ौज की क्या कुर्बानी है। बिल्कुल, और हम उनके शाना बशाना खड़े, हम उनके शाना बशाना तो खड़े, हमें बताना चाहिए अपनी औलादों को कि उनकी क्या कुर्बानी है।
एक देखें ना, एक फ़ौजी जो बॉर्डर पे हैं, हम यहाँ बैठे हमें बॉर्डर का नहीं पता है, वो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ के बॉर्डर पे खड़ा है, तो वो तो हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है, इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ा है, और उसके लिए आप अगर बोलेंगे तो मतलब आप वो प्रोपेगेंडा करेंगे सिर्फ इसलिए कि आप हटे हो, आप अपनी नाअहलियों की वजह से हटे हो ना, आपके अंदर अहलियत नहीं थी, एक्सपर्टीज़ नहीं थी, आप क्रिकेट खेलते थे, आपको इज़्ज़त मिली, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। हमने ये सुना था कि वो एक मिसाल सुनते थे कि फिलहाल ये बंदा, इसको इज्जत रास नहीं है, हम सोचते थे कि इसका क्या मतलब आज ये खुल के भड़ास निकालना है, नहीं इस पे नहीं, मैं अच्छा वक्त की कमी अच्छा है, थोड़ी सी एक बात नहीं, मैं आपको करना बात चाहूँगा। करने का मौका मैं वक्फे के बाद दूंगी। अभी अच्छा। राहिल भी मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए राहिल। हसनैन के कांधों पे हैदर का जनाजा है, हसनैन के कांधों पे हैदर का जनाजा है, हसनैन के कांधों पे हैदर का जनाजा है, मंजर है क़यामत का कोहराम एक मचा है, मंजर है क़यामत का कोहराम एक मचा है, एक ज़र्ब से छलनी है ना जाने जिगर कितने, मुलजिम के पिसर तूने कैसा सितम किया है, हसनैन के कांधों पे हैदर का जनाजा है, हातिफ की निदा गूंजी काबे में जो आया था, उसका खुदा के घर में हाय लहू बहा है, देते हैं आगे पुरसा उम्मुल बनीन को बीबी तुम्हारा वारिस तुमसे जुदा हुआ है, गश खा के गिरे घर में कुलसूम और ज़ैनब, घर से जनाजा बाहर बाबा का जब गया है, उठता है शोर नौहा, उठता है शोर मातम, हैदर का जनाजा है यादश्ते करबला है, अब्बास कसिम उस पे हाय रंगे यतीमी, औलाद सैयदा में आसिफ जबी गिरिया है, हसनैन के कांधों पे हैदर का जनाजा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान, अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।